The king turned round and saw a bearded man running towards them. The king turned round. राजा पीछे मुड़ा. Turned round means पीछे मुड़ना. राजा पीछे मुड़ा एंड सा और देखा ए बियर्डेड मैन. बियर्डेड मैन मीन दाढ़ी वाला मैन व्यक्ति. रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल दौड़ते हुए भागते हुए टूवर्ड्स देम उनकी तरफ. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक भागते हुए व्यक्ति को देखा जो उनकी तरफ आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. His hands उसके हाथ were pressed against his stomach उसके पेट पे क्या है लगे हुए थे या उसने अपना पेट दबाया हुआ था. From which blood was flowing. From which means जिससे. From which means stomach से पेट से. Blood was flowing खून बह रहा था. Flowing mean बह रहा था. When he reached the king he fainted and fell to the ground. When he reached when जब he reached he means bearded man दाढ़ी वाला व्यक्ति. reached the king राजा के पास पहुंचा. he fainted वह बेहोश हो गया. fainted mean बेहोश होना. lost consciousness जब हम अपनी चेतना खो देते हैं. वह बेहोश हो गया. and fell to the ground और जमीन पर गिर गया. the king and the hermit राजा और सन्यासी removed the man's clothing. removed हटाए. the man's clothing व्यक्ति के कपड़े. राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए या उतारे. and found a large wound in his stomach. and found और उनको मिला a large wound एक बड़ा जख्म बहुत बड़ा जख्म in his stomach उसके पेट में. उसके पेट पर उनको एक बहुत बड़ा जख्म मिला. the king washed राजा ने धोया. एंड कवर्ड इट राजा ने उस जख्म को धोया और उसको ढक दिया. कवर्ड मीन ढक दिया. विद हिज हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल. अपने रुमाल के साथ उसको ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड है खून है वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग मीन्स रुक नहीं रहा था बहने से. खून बहने से रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड. रीड्रेस्ड मीन ड्रेस्ड अगेन. द किंग रीड्रेस्ड राजा ने दोबारा से पट्टी की. द वुंड जख्म को रीड्रेस्ड किया. अनटिल जब तक. एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप जब तक ब्लीडिंग है जो खून बह रहा है वो रुका नहीं. राजा ने उसको रीड्रेस्ड किया. किसको? वुंड को जख्म को. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द मैन जो बियर्डेड मैन है दाढ़ी वाला व्यक्ति है. फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट. बेटर व्यक्ति ने अच्छा फील किया अच्छा महसूस किया. एंड आस्क्ड और पूछा. फॉर समथिंग टू ड्रिंक और कुछ पीने के लिए पूछा. समथिंग मीन कुछ. टू ड्रिंक पीने के लिए पूछा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा ने फ्रेश वाटर मीन ताज़ा पानी. ब्रॉट लाया. ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट. ब्रिंग मीन लाना. ब्रॉट मीन लाया. जो राजा है ताज़ा पानी लाया. एंड गेव इट टू हिम और उसको दिया. By this time the sun had set and the air was cool. By this time the sun had set. इस समय तक जो सन है had set पास्ट परफेक्ट टेंस है. had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सूर्य अस्त हो चुका था इस समय तक. एंड द एयर वाज कूल और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प यहाँ एपोस्ट्रोफी है. मीन्स सन्यासी की सहायता के साथ या सन्यासी की सहायता से राजा ने कैरिड द वुंडेड मैन. कैरिड मीन लाए. वुंडेड मैन को जख्मी आदमी को. इनटू द हट कुटिया में झोपड़ी में. एंड लेड हिम ऑन द बेड. लेड हिम लेड यहाँ पर ले की सेकेंड फॉर्म है. लेटाया. ले मीन लेटाना. हिम उसको जो वुंडेड मैन है. ऑन द बेड पर. राजा ने सन्यासी की सहायता के से जो वुंडेड मैन है जख्मी व्यक्ति है उसको कुटिया में लेकर आए और उसको बेड पर लिटाया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. द मैन क्लोज हिज आइज व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले क्वाइट और चुपचाप लेट गया. ले फिर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है लेट गया. लाई की सेकेंड फॉर्म है लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क
he had done. The king tired. Tired मीन थका हुआ था. By his walk. By his walk मीन जो उसने दिन भर में काम किया था उससे वह थका हुआ था. And the work he had done. जो उसने काम किया था. Lay down on the floor. Lay down means नीचे लेट गया. On the floor फर्श पर, नीचे फर्श पर लेट गया. And slept throughout the night. Slept मीन स्लीप की सेकेंड फॉर्म. स्लीप मीन सोना. Slept मीन सोया. Throughout the night पूरी रात, और पूरी रात सोया. When he awoke, when जब, he means king, awoke जागा. It was several minutes before he could remember. It was several minutes before he could remember. कुछ ही मिनट ही could remember याद करने से कुछ ही मिनट पहले where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Where he was वह कहाँ था, यह याद करने से पहले कुछ ही मिनट पहले. और who the strange bearded man lying on the bed was, और यह जो बेड पे लेटा हुआ था, बिस्तर पर लेटा हुआ था, दाढ़ी वाला अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, यह कौन था. यह सब कुछ याद करने से पहले ही क्या हुआ. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. फॉरगिव मीन्स माफ़ी मांगना, पार्डन. सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा. इन ए वीक वॉइस, एक दबी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहा. वैन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा, द किंग वॉज अवेक कि राजा जाग गया है. जब उसने राजा को जागे हुए देखा तो उसने क्या है, राजा से माफ़ी मांगी. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, सेड द किंग. आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, फॉर, और किस, आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं किस चीज़ के लिए, ये भी नहीं जानता मैं. सेड द किंग, राजा ने कहा. यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते. बट आई नो यू, परंतु मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. आई एम दैट एनिमी, मैं वह दुश्मन हूँ. दैट मीन्स वह, एनिमी मीन्स दुश्मन, मैं आपका वह दुश्मन हूँ. ऑफ योर्स, आपका. हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, हु रिलेटिव प्रोनाउन है. हु मीन्स जो ये एनिमी है, दुश्मन है. हु जिसने, स्वोर कसम खाई है, रिवेंज बदला लेने की, ऑन यू आपसे. स्वेर की सेकेंड फॉर्म है स्वोर. जिसने कसम खाई है आपसे बदला लेने की, जिसने कसम खाई है, मैं वह आपका दुश्मन हूँ. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मार दिया था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी जो ज़मीन जायदाद है उसको आपने जब्त कर लिया था. सीज्ड मीन्स जब्त करना. आई न्यू यू, सीज्ड यहाँ पे भी दिया गया है. टुक बाय फोर्स, बाय फोर्स मीन्स बल के साथ लेना. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. वो कहता है कि आई न्यू यू, मैं आपको जानता था. हैड गॉन अलोन, कि आप अकेले आ चुके थे. टू सी दैट हर्मिट, इस सन्यासी को देखने आप अकेले आ चुके थे, मैं यह बात जानता था. एंड आई मेड अप माई माइंड, और इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगाया. टू किल यू, आपको मारने का. ऑन योर वे होम, ऑन योर वे होम मीन्स जब आप घर वापस जाते उस समय मैंने आपको मारने का यह दिमाग लगाया. बट द डे पास्ट, लेकिन द डे पास्ट, दिन गुजर गया. पास्ट मीन गुजर गया. एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए. पास्ट का नेगेटिव टेंस है, डिड लगी है इधर हेल्पिंग वर्ब. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो इसीलिए मैंने अपना हाइडिंग प्लेस, जो मेरा गुप्त स्थान था, मैंने उसको छोड़ दिया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. आई केम अपॉन मीन्स आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पकड़ लिया. केम अपॉन मीन्स पकड़ लिया. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया. आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला.
बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। एस्केप मीन बच निकलना। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। इफ़, फिर यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरे जख्मों को ड्रेस्ड नहीं करते तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा रखी या इच्छा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई अलाइव, नाउ अब, इफ़ आई लाइव, मैं अगर जिंदा हूँ। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। सर्व मीन सेवा करना। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल मीन्स विश्वसनीय, सर्वेंट मीन नौकर, मोस्ट सबसे ज़्यादा, मैं आपकी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नौकर के रूप में आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, ऑर्डर मीन्स आदेश दूंगा, मेरे बेटों को आदेश दूंगा। टू डू द सेम, टू डू मीन्स करने के लिए, द सेम यही सेम, कि वो भी आपके फेथफुल सर्वेंट के रूप में आपके लिए उम्र भर काम करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस, टू हैव मेड पीस मीन्स शांति बनाकर। विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन के साथ। सो ईजली, इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ शांति बनाकर राजा बहुत खुश था। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और वह जीत चुका था। हिम, उसको जीत चुका था। ओवर एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में वह उसको जीत चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने मुझे केवल माफ़ नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, लेकिन कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और उसके खुद के डॉक्टर भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, टू लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखने के लिए। किसका? राजा का। हिम मीन्स राजा का, उसका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ही मीन्स राजा ने प्रोमिस किया, वादा किया। टू गिव बैक, वापस देने का। द मैन, व्यक्ति को। हिज प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन। इसीलिए राजा ने क्या है, उसकी ज़मीन वापस देने का निर्णय लिया, वादा किया उसको। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। लिविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लिव मीन छोड़ना, लिविंग मीन छोड़ते हुए। जख्मी आदमी को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, लुक्ड मीन्स देखा, राउंड चारों ओर, फॉर द हर्मिट, हर्मिट के लिए, और उसने सन्यासी को ढूंढते हुए चारों तरफ बाहर देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। ही विस्ड, उसने इच्छा की। वंस मोर, एक बार फिर। टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का उत्तर पाने की उसने एक बार फिर इच्छा की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो सन्यासी था अपने घुटनों पर था। सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था। सोइंग मीन्स बोना। इन द बैड्स, क्यारी में। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही खोदी गई थी। द किंग वेंट अप to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. The king went up to the hermit. राजा सन्यासी के पास चला गया। and said, और उसने कहा, For the last time, अंतिम समय के लिए, I beg you. beg means प्रार्थना करना। you, तुमसे, to answer देने के लिए, my questions, मेरे प्रश्नों का, wise man, बुद्धिमान व्यक्ति। अंतिम समय के लिए, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered, तुम्हारे आंसर पहले ही मिल चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है ये। You have already been answered, तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। said the hermit, सन्यासी ने कहा। still, अभी भी। bending down,
जो झुका हुआ था, टू द ग्राउंड, जमीन की ओर, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और जो राजा को देख रहा था, एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि वह उसके सामने ही खड़ा था, उसकी तरफ देखते हुए सन्यासी उसको कहता है कि तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, डू यू कैसे मिले, वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स फॉर मी, यू वुड हैव गोन अवे। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday, कंडीशनल सेंटेंस है ये। यदि तुम मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी पर, पिटिड मीन्स दया करना, अगर तुम मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स, डग मीन्स डिग की थर्ड फॉर्म है डग, और यह क्यारियाँ नहीं खोदते, ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम दूर जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी। देन फिर, दैट मैन वह आदमी, वुड हैव अटैक्ड तुम पर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर तुम विश करते कि काश तुम मेरे साथ ही रुक जाते। जब वह आदमी तुम पर हमला कर देता तो उस टाइम तुम ये विश करते कि काश मैं सन्यासी के साथ ही रुक गया होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैड्स, इसीलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय वाज था, वैन जब, यू वर डिगिंग द बैड्स, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए वह अच्छा कार्य करना ही तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। वह अपने आंसर फाइंड कर लेता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उसके लिए खुद रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसके लिए कौन है, वही हर्मिट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है उसके लिए, टू डू मी गुड, यानी कि जो उसने हर्मिट के लिए अच्छा कार्य किया था वही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आफ्टरवार्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, आफ्टरवार्ड्स और इसके बाद, व्हेन जब, द मैन रैन टू अस जो वह आदमी हमारे पास भागा आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम एज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पोर्टेंट समय वाज था व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब उसकी तुम केयर कर रहे थे, उसका ध्यान रख रहे थे। इम्पोर्टेंट टाइम because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you, because क्योंकि if you had not dressed his wounds, यदि तुम उसके जख्मों का पट्टी नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते, he would have died, वह मर गया होता, without having made peace with you, तुम्हारे साथ शांति बनाए बिना ही वह मर गया होता। so he was the most important man, इसीलिए वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। and what you did for him was your most important business, and what you did for him, and what means जो, you did तुमने किया, for him उसके लिए, was your most important business तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा important business है। remember then there is only one time, remember then और याद रखना, there is only one time that is important and that time is now, there is यहाँ वहाँ केवल एक समय है, that जो is important महत्वपूर्ण है, and that time is now और वह समय है now, अब means present, जिस टाइम में तुम हो अभी। it is the most important time because it is the only time we have any power to act, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम यही केवल यही समय है, वी हैव एनी पावर जब हम कोई पावर रखते हैं, टू एक्ट कार्य करने की, जब हमारे पास कोई पावर है कुछ भी कार्य करने की, तो यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट,
और सबसे ज़्यादा नेसेसरी मीन्स जरूरी, सबसे ज़्यादा जरूरी व्यक्ति इज़ द पर्सन, व्यक्ति है, यू आर जो तुम खुद हो, विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, इस पार्टिकुलर, इस स्पेशल मीन्स इस विशेष पल में जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी पर्सन है वो तुम खुद हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि, नो वन नोज, नोज मीन्स जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि क्योंकि कोई भी नहीं जानता वट विल हैपन इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और या फिर वी विल मीट एनीवन एल्स, या फिर हम किसी से फ्यूचर में मिलेंगे, यह भी कोई नहीं जानता, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिजनेस है, व्यापार है, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का अच्छा करना है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि वी वर सेंट हम भेजे गए हैं, इन टू दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, फॉर दैट पर्पज इसी उद्देश्य के लिए, अलोन अकेले, क्योंकि हम इस दुनिया में यही काम करने के लिए अकेले भेजे गए हैं कि हम किसी भी पर्सन का अच्छा करें। दिस चैप्टर 3 questions is written by famous writer renowned Leo Tolstoy. Now 3 questions chapter is complete. Thanks for watching.